तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वेरिएबल आप सारे लोग जानते हैं जिनकी वैल्यू हर क्वेश्चंस में अलग अलग हो, हर टॉपिक्स में अलग अलग हो, वेरिएबल कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मतलब इमेजिनरी वेरिएबल्स आपने पहले पढ़ रखे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स 12th में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे। इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फंक्शन को अब हम लोग पढ़ेंगे और कोशिश करते हैं कि कितने अच्छे से समझ में आ जाए। ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज ए फंक्शन इन विच द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप समझते हैं, आपने तब रियल फंक्शन पढ़ा था तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पे दो वेरिएबल थे, दोनों रियल थे, एक x और एक y। जहाँ पे x जो था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता था और y जो था वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता था। ये कैलकुलस में पढ़ा था हमने 12th में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है कि वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम अपने मन से पुट कर सकते हो। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड करती हो। जब हम इसमें x की कोई वैल्यू रख देते थे तो उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू निकल के आती थी। अगर वो वैल्यू यूनिक होती थी तो वो कहलाता था फंक्शन। अगर वो वैल्यू यूनिक नहीं होती थी, एक से ज्यादा वैल्यू, x की एक वैल्यू रखने पर y की एक से ज्यादा वैल्यू आ जाती थी, तो वो होता था रिलेशन। तो रिलेशन और फंक्शन हमने पहले भी पढ़ रखे हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज ए फंक्शन, कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है इन विच जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मान लिया यहाँ पे z है, एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल मान लिया w है, आर बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वो दोनों कैसे हों? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों। और इसका नोटेशन क्या होता है? w इज इक्वल टू एफ जेड, जहां पे z क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब आपको पता चल ही गया कि z की हम कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से यहाँ पुट कर दें तो उसके अकॉर्डिंग w की एक यूनिक वैल्यू निकल के आएगी। वो वैल्यू इस वैल्यू पर डिपेंड करती होगी, वो w की वैल्यू इस z की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, इसलिए w को बोलते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल। तो द रिलेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की किसी यूनिक वैल्यू को पुट कर देने पर डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई यूनिक वैल्यू भी निकल कर आए तो वो कहलाता है फंक्शन। और वो फंक्शन अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों तो ये फंक्शन कहलाता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इसको डिनोट करते हैं u प्लस आई वी से, जहां पर u और v दोनों ही x और y के फंक्शंस होते हैं। u इज इक्वल टू u x y, मतलब u इज द फंक्शन ऑफ x y and v is equal to vxy, v is also the function of xy, जहां पे x और y दोनों ही रियल नंबर्स हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। A complex function is a function in which the independent variable z and the dependent variable w are both complex numbers। A complex फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन हो कि डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पर डिपेंड करता हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की किसी भी एक यूनिक वैल्यू, कोई भी वैल्यू पुट कर देने पर डिपेंडेंट वेरिएबल की एक यूनिक वैल्यू आती हो और जहां पर w और z दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर हो। अगर वो रियल नंबर होते हैं तो वो रियल फंक्शन कहलाता है, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहलाता है। जहां पर u और v, ये इसका नोटेशन है u प्लस आई वी, u और v दोनों ही x और y के फंक्शंस हैं। x और y दोनों क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। अब इसमें एक सबसे बड़ी चीज है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं।
ये आपने 12th में पढ़ रखे हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? आपने देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी, जिसमें आपने पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x की वैल्यू हम निकालते थे। x की दो वैल्यूज आती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही आएंगी। x की जब हम वैल्यू निकालते थे तो उससे पहले हम ये चेक करते थे कि x की वैल्यू या तो 0 से बड़ी आती थी, या तो 0 से बड़ी होगी पॉजिटिव, या फिर वो 0 के बराबर होगी, और या फिर वो 0 से कम होगी नेगेटिव। तो तीन कंडीशन थी। वो कैसे पता करते थे? हम डिस्क्रिमिनेंट से पता करते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते थे। अगर ये 0 से बड़ा है तो x की वैल्यू रियल होती थी। अगर ये 0 से के बराबर है तो दोनों रूट्स उसके इक्वल होते थे, ध्यान होगा। और अगर ये 0 से छोटा है तो ये इमेजिनरी रूट होते थे, इमेजिनरी रूट्स। यही इमेजिनरी रूट्स जो होते थे वो नेगेटिव रूट्स होते थे। नेगेटिव रूट्स का जो स्क्वायर होता था वो, मतलब किसी भी रूट का स्क्वायर अगर हम करें तो वो पॉजिटिव ही आता है, बट कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता था, उस समय हमने नहीं पढ़ा था, जिसका स्क्वायर करने पर निगेटिव आए। फिर हमें बताया गया था आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, मतलब ये आई जो है इसका स्क्वायर करने पर एक निगेटिव वैल्यू आ रही है। ये आई जो था वो हमने पढ़ा था x प्लस आई वाई में। x प्लस आई वाई का कॉन्सेप्ट यहीं से आया था। x प्लस आई वाई, जहाँ पे x जो था वो भी रियल था और y जो था वो भी रियल था, और ये पूरा का पूरा x प्लस आई वाई ये एक इमेजिनरी नंबर था जिसको हम बोलते थे कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको क्या बोलते थे? कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड जो होता था वो होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सब चीजें आपको पता है, मैं सिर्फ आपको रिमाइंड करा रहा हूं। और इसको मॉड जेड से डिनोट करते थे, आई थिंक आपको ध्यान होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर कहलाता था जो x प्लस आई वाई की फॉर्म में होता था या a प्लस आई बी की फॉर्म में होता था, जहां पे i एक इमेजिनरी नंबर था, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 को डिनोट करती थी। ये वही कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो वो फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहलाता है जिसमें दो वेरिएबल ले लें हम, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों ही वेरिएबल जो हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो तो वो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी में अब धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हैं, पहले ये समझना बहुत जरूरी था। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फंक्शन का।